हम मृत्यु के रहस्य को जानेंगे, अर्थात मृत्यु कैसे होती है और मरने के बाद मृत्यु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। इस विषय को हम जानेंगे कठोपनिषद के आधार पर। कहानी आरंभ होती है। मृत्यु के देवता से नचिकेता पूछता है कि मृत्यु क्या है और मृत्यु में क्या परिवर्तन होते हैं जब लोग किसी को मरा हुआ देखते हैं। तो आश्चर्य करते हैं कि वह मौजूद है या नहीं। व्यक्ति जब भी वैसा ही दिखाई देता है, वजन वैसा ही है, उसके बाहरी स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि व्यक्ति अब हिल नहीं सकता, बात नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। ऐसा व्यक्ति ध्वनि या अपना नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं करता है और स्पर्श या गंध या ऐसी किसी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। व्यक्ति में क्या बदलाव आया है और क्यों? इस सवाल पर यम आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, आप जो पूछ रहे हैं उसे समझना बहुत मुश्किल है। यह बहुत सूक्ष्म स्पष्ट है, कुछ ऐसा जिसके लिए गहरी मानसिक धारणा और समझ की आवश्यकता है। आपकी एक और इच्छा है और आप धन, लंबी उम्र, प्रसिद्धि, धन, राज्य और वे सभी चीज़ें क्यों नहीं मांगते जो एक आदमी को जीवन में खुश करती हैं। अगर आज होता तो यम उसे असीमित बैटरी, जीवन और इंटरनेट वाला एक मोबाइल फ़ोन पेश करता। शायद ढेर सारा पैसा, अधिकारी, सेलिब्रिटी का दर्जा, हर रात लंबी पार्टियां, आनंद लेने के लिए ऐसी अन्य चीज़ें। एक व्यक्ति को इससे अधिक और क्या चाहिए? यम ने नचिकेता को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि वह इस सवाल को छोड़ दे और कोई भौतिक संपत्ति, कोई चीज़ मांग ले जिससे इंसानों को खुशी मिले। नचिकेता अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बुद्धिमान लड़का था और वह जवाब देता है, आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं वह सब कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। लंबी जिंदगी किसी दिन ख़त्म हो जाएगी। धन कभी भी पर्याप्त नहीं होगा और उसका अंत भी होगा। उससे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई सीमित होती है और सबसे गहरे समुद्र की गहराई भी सीमित होती है। खूबसूरत संगीत भी ख़त्म होने वाला है। केवल एक ही चीज़ है जो अमर और अनंत है और वह है यह समझ और गहरा ज्ञान। मैं आपसे केवल यही चाहता हूँ। यम का तर्क है, यदि आप जानते हैं कि प्रत्येक भौतिक वस्तु समाप्त होने वाली है और उससे परे भी कुछ है, तो आप पहले से ही एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपको और जानने की आवश्यकता नहीं। नचिकेता उत्तर देता है, मुझे जीवन में एक बार यह ज्ञान किसी और से नहीं बल्कि आपसे सीखने का अवसर मिला है और ऐसा अवसर गंवाना मेरे लिए मूर्खता होगी। इसलिए इसके अलावा मेरी समझ बहुत सीमित है, शायद केवल वैचारिक, और इसमें कोई गहरी अंतर्दृष्टि नहीं है। इससे मुझे एक जानकार व्यक्ति से सीखने में मदद मिलेगी जिसने यह सब देखा है, जीवन का अनुभव किया है और आप इसके लिए सबसे अच्छे गुरु हैं। कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकारें और मुझे यह ज्ञान प्रदान करें। आपने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी है। तब यम उसे उत्तर देने के लिए सहमत हो जाता है और कहता है, मैं उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप उत्तर नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप पहले से ही जानने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं। कोई भी प्रलोभन आपको अपने संकल्प से टिका नहीं सकता। लेकिन मैं उत्तर दूंगा क्योंकि तब मैं तुम्हारे शिष्य जैसा शिष्य पाकर सम्मानित महसूस करूंगा। गुरु और शिष्य के बीच इतना सम्मान। यम ने अपना उत्तर श्रेय और प्रेय की व्याख्या से शुरू किया। ये व्यक्ति को विपरीत दिशा में खींचते हैं और प्राय प्रेय की जीत होती है। प्रेय आपको भौतिक सुख की ओर ले जाता है। यह आपको चीज़ों, लोगों और अन्यों में शामिल करता है। यह कुछ ऐसा है जो आपको अलार्म को स्नूज करने और अधिक सोने के लिए कहता है। यह आपको आनंद लेने, जमकर पार्टी करने, शराब पीने, कामों का आनंद पर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेय को अविद्या या कहा गया है। जो व्यक्ति प्रेय के प्रेम में पड़ गया है वह अल्पकालिक सुख की ओर जाता है। चूँकि आनंद लंबे समय तक नहीं रहता, इसलिए व्यक्ति इसे अधिक जानना चाहता है, अधिक चाहता है। इच्छाएं अतिरिक्त हैं, इससे व्यक्ति दुखी हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति सुखों का आनंद भी नहीं ले पाता है। यदि कोई व्यक्ति मिठाइयाँ पसंद करता है और उसका असीमित आनंद लेता रहता है, तो आंतरिक मिठाइयाँ उसे वैसा आनंद नहीं दे पाती
अथवा आनंद प्राप्त करने के लिए मिठाइयाँ अधिक मजबूत बनानी पड़ती हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब डॉक्टर को इस व्यक्ति को मीठा खाना बंद करने के लिए कहना पड़ता है। शराब या ऐसी कोई भी आदत, चाहे वह लत के रूप में जानी जाती हो या निर्दोष व्यक्ति को, जब तक नियंत्रित नहीं की जाती इसी तरह खत्म हो सकती है। सुख या खुशी किसी भी भौतिकवादी अवधारणा के समान उदाहरण दिए जा सकते हैं। मुझे केवल तभी खुशी होगी जब मैं वह अनुबंध, अधिक पैसा, प्रतिष्ठित पद, उन्नति, चुनाव टिकट या वह कार जीतूंगा। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आपका अगला अनुबंध पद, उन्नति, पैसा या कार इत्यादि हो जाते हैं। ये इच्छाएं अनंत हैं और कभी भी हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकते। खुशी केवल अस्थायी, अल्पकालिक होती है। प्रेय का पीछा करने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मा की मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह लगातार इंद्रिय सुख या सांसारिक इच्छाओं का पीछा करता रहता है। सांसारिक इच्छाओं का पीछा करता रहता है जो कभी खत्म नहीं होती। जिन चीज़ों के बारे में वह सोचता है वे खुशी लाते हैं। वास्तव में वे लोग आगे चलकर उसे दुख पहुंचाते हैं और वह इसके लिए जाता है जैसे मछली चारा के लिए जाती है और खुद को नष्ट कर लेती है। ये मेरा और वह मेरा, इससे लगाव पैदा होता है और अपेक्षाएं पैदा होती हैं। यदि उनकी पूर्ति ना हो तो दुख होता है, यदि वे पूरे हो जाते हैं तो वे और अपेक्षाएं पैदा करते हैं और किसी दिन वे पूरे नहीं होंगे। लोग चीज़ों और अन्य लोगों से लगाव पैदा करते हैं, उनकी भी एक सीमा होगी और अंत दुख ही मिलेगा। मनुष्य इसके जाल में फंस जाता है क्योंकि ऐसे सपनों, ऐसे सुखों के पीछे जाना बहुत दुभावना होता है और उन्हें नकारना मूर्खता जैसा लगता है। मनुष्य का अहंकार तृप्त होता है, मन प्रफुल्लित होता है और बुद्धि प्रसन्न होती है। बाहर से जो अच्छा और आकर्षक दिखाई देता है उसके प्रति आकर्षित होना मानव स्वभाव है। यदि कोई चीज़ सोने के अंदर कलात्मक टुकड़े से उठाएंगे कि अंदर क्या है, अधिकांश लोगों को यह एहसास है ही नहीं होता कि वे मृग तृष्णा का पीछा कर रहे हैं। श्रेय यह पहली नज़र में दर्दनाक या अवांछनीय लग सकता है, लेकिन यह व्यक्ति के लिए चिरस्थायी खुशी, आनंद लाएगा। श्रेय वह है जो मुक्ति की ओर ले जाएगा। यह मार्ग कठिन है क्योंकि दूसरे मार्ग में भारी प्रलोभन है। बहुत सारे लोगों ने इसलिए श्रेय को चुना है और हमेशा प्रेय में रहना चाहते हैं। समझने के लिए कि लंबे समय तक नहीं टिके, इसके लिए उच्च स्तर की बुद्धि की आवश्यकता होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।